जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्री शिव महापुराण के दूसरे खंड के तीसरे और चौथे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे नारद, इस प्रकार मैंने भगवान शिवजी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर पहले तो अपने प्रभु के साथ वैर किया, तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से ये कहा है कि हे पुत्र, तुम अपनी स्वेदका नामक पुत्री का विवाह कामदेव के साथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। मेरी इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा कि हे अनंग, मेरी पुत्री को, जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है, स्वीकार करो और प्रसन्नता पूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो। कामदेव ने भी दक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ है। उस समय मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को अपनी बाईं ओर बैठाया। फिर पिता के समान उपदेश करते हुए भगवान सदाशिव ने मुझसे जो शब्द कहे थे, उन पर विचार करते हुए मैंने दक्ष से कहा है कि हे दक्ष, भगवान शिवजी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत, भोग विलास को त्याग, स्त्रीहीन हो सदैव स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। अपनी दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वे स्वाधीन बने हुए हैं। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे भगवान शिवजी संसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर लें। ऐसा हो जाने पर हम निश्चिंत हो जाएंगे। भगवान शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़प्पन के अहंकार में भरकर किसी को कुछ नहीं समझा है। यदि विष्णु भगवान ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। भगवान शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुमसे भी, जबकि तुम उनके भाई होते हो, इस प्रकार अनादर वचन कहते हैं। सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं है। इस कारण जब तक भगवान शिवजी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की ये बात है कि संसार में कौन सी ऐसी स्त्री है जिसके ऊपर भगवान शिवजी मोहित हो जाएं और उससे अपना विवाह कर लें, तथा वह स्त्री भगवान शिवजी की सारी चतुराई को दूर कर दे। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी शिवजी को वश में नहीं कर सका, तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करे तो शायद काम बन सकता है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद, इतना कहकर मैं हंसता हुआ कामदेव के पास आ पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर मुझे यह निश्चय हो गया कि कामदेव द्वारा हमारा यह काम अवश्य सिद्ध हो जाएगा। कामदेव ने मुझे अत्यंत आदरपूर्वक अपने पास से बैठाया है। उसी समय मेरे श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम मैंने वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी तथा पक्षीगण मधुर स्वरों में चहचहाने लगे हैं। कोकिला भी मीठे स्वरों में कूक उठी। कामदेव की उस शक्तिशाली सेना को देखकर मैंने कहा कि हे मनमथ, यदि तुम अपने पराक्रम से भगवान शिवजी को वश में कर लो तो तीनों भुवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न करो। मेरी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उससे अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत वह मुझे प्रणाम कर और अपनी सेना को साथ लेकर भगवान शिवजी के समीप चल दिया है। अब दूसरे खंड के चौथे अध्याय की कथा। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद, जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर भगवान शिवजी के पास चला, उस समय संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बुद्धिहीन हो उसके वशीभूत हो गए। भगवान शिवजी के गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा। जब भगवान शिवजी ने ये जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने के निमित्त अपनी सेना को साथ लेकर आ रहा है, तो उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा
तदुपरांत स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला कि हे पिताजी, मैंने अपनी सेना द्वारा संपूर्ण देवता, मुनि और अन्य जीवधारियों को तो वश में कर लिया, परंतु भगवान शिवजी के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब मुझे ऐसा भय लग रहा है कि कहीं वे मेरे ऊपर क्रुद्ध ना हो जाएं। प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैं मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं उन्हें परास्त कर सकूं, क्योंकि इस बात की मैंने भली भांति परीक्षा कर ली है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद, कामदेव की बात सुनकर मुझे अत्यंत चिंता हुई है और मेरे मुख पर भी उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उस समय मैंने शोकाकुल होकर जो बहुत से श्वास छोड़े, उनसे अनेक प्रकार के गणों की उत्पत्ति हुई। वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। वे बड़े जोर जोर से चिल्लाते, नाचते, गाते हुए मार मार की पुकार करते थे। उनका कोलाहल संपूर्ण दिशाओं में भर गया। वे अनेक प्रकार से उपद्रव करते थे, उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हे नारद, जब उन गणों को कामदेव ने देखा तो मुझसे पूछा कि हे पिताश्री, ये लोग कौन हैं और इनका नाम क्या है? मैंने उत्तर दिया कि यह सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, इनका नाम मार होगा। हे अनंग, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार भगवान शिवजी के पास फिर जाओ और ऐसा उपाय करो जिससे भगवान शिवजी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर लें। यह सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, पहले तो मेरा कुछ वश नहीं चला और अब भी कोई आशा नहीं है। फिर भी मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से उनके पास जाता हूँ, परंतु आप यह निश्चय रखें कि यदि भगवान शिवजी का ध्यान भटक भी गया तो मैं जीवित कदापि नहीं बचूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी उस नई सेना को साथ लेकर वहां से चल दिया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर भगवान शिव शंकर जी महाराज ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रखकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया है। तदुपरांत उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की है। उसने प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे प्रभु, मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार यह कार्य करने के लिए आया हूँ, अतः आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। इतना कहकर कामदेव ने अपने साथी वसंत को चारों ओर फैला दिया। उस समय संसार के किसी भी प्राणी का धैर्य स्थिर नहीं रह सका, परंतु इतने पर भी भगवान शिवजी का ध्यान विचलित नहीं हुआ। कामदेव का उस समय भी यह बड़ा सौभाग्य रहा कि भगवान शिवजी ने उसे निरअभिमान अनुमान कर भस्म नहीं कर दिया। तत्पश्चात कामदेव लज्जित होकर पुनः मेरे पास लौट आया और बोला कि हे पिताजी, भगवान शिवजी पर मेरा इस बार भी कोई वश नहीं चला। यदि आप चाहते हैं कि शिवजी विवाह अवश्य करें तो किसी अन्य उपाय का आश्रय लीजिए, इस उपाय से काम नहीं हो सकता है। इतना कहकर कामदेव अपने घर को चला गया। उस समय मुझे अत्यंत निराशा तथा चिंता हुई है। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो मैंने श्री हरि विष्णु भगवान जी का ध्यान किया और बहुत प्रकार से उनकी स्तुति की है। तो यहीं पर श्री शिव महापुराण के दूसरे खंड के तीसरे और चौथे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके प्यारे परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।